हाँ जी दोस्तों, कहां पे थे हम कि हमारा डाउनफॉल 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 होता जा रहा है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमारी बीवी दुखी, बच्चे दुखी, माँ दुखी, बाप दुखी, सारे लोग दुखी। अब क्या करें? देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि एक आदमी था जिसके पास 5 लाख रुपए थे। कितने थे? 5 लाख रुपए थे। उसने भी नशा किया। और एक आदमी था जिसके पास थे 1 लाख रुपए। ठीक है जी। मतलब उसकी जो घर मकान वैल्यू, कमाना, दुकान जितनी भी थी उसकी सबकी वैल्यू लगा के, ज्यादा भी हो सकती है। ये तो एक हम एवरेज वो ले रहे हैं कि अमाउंट ले रहे हैं, एक फिगर ले रहे हैं 5 लाख। इस आदमी ने भी इस आदमी दोनों ने नशा किया और दोनों ने 3-3 साल नशा किया और नशा हुआ 4 लाख का। कितने का? 4 लाख का। कितना खर्चा आया? उसमें कितना खर्चा आया? 4 लाख। अब 4 लाख जो खर्चा आया तो इस आदमी के पास कितने बचे? 1 लाख। और इस आदमी के पास कितने बचे? 1 लाख। कितने? -3 लाख। ये माइनस में चला गया, कर्जे में चला गया। और ये आदमी इस आदमी को क्या कह रहा है? मुझे इलाज की जरूरत नहीं, तुझे तू कमला है, तू भीख मांग रहा है, तू मांग के पी रहा है, तू मांग के खा रहा है, तू मांग के कर रहा है, चोरी करके कर रहा है, तुझे इलाज की जरूरत है, मुझे इलाज की जरूरत नहीं। एक आदमी किराए के मकान में रह रहा है और एक आदमी घर के मकान में रह रहा है। वो कह रहा है मैं तो अभी ठीक। देखिए नुकसान खर्चा सबका एक साथ हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। आएगा तो तुम कर दिए, बैठ जा। नुकसान सबका एक बराबर हो रहा है, नुकसान किसी का कम नहीं हो रहा है, सबके एक बराबर से। और इवन जिसके पास ज्यादा उसके ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास जो बचा है, अब आपको क्या करना है? हम पहुंच गए गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद मुरादनगर, फिर मोदी नगर, फिर वो मेरठ, फिर क्या आएगा? खतौली, मुजफ्फरनगर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर क्या आएगा? फिर तो खाइयां आएंगी, फिर तो खाइयां शुरू। तो मुझे क्या करना है? मुझे ये सोचना है। देखिए जब मैं रियाद में आया था तो मेरे काउंसलर की बात मेरी समझ में आ गई थी कि उस्ताद यही आदमी है जो मेरा उद्धार कर सकता है। इसकी बाह पकड़ लूं मैं, रोटी खाना सोना छोड़ूं। सेंटर में क्या मुद्दा था? खाना रहना सोना, खाना रहना सोना अच्छा नहीं है, खाना रहना सोना अच्छा नहीं है, रहना खाना क्या यार, मतलब जो मैं जिंदगी जी के आया उसमें क्या अच्छा था? यहाँ घर जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एजुकेशन ले रहा हूं तो उसके हिसाब से, मेरे हॉस्टल के हिसाब से खाना सोना। चलिए कल से हम ऐसा करते हैं कि आप सुबह 12 बजे उठो और रात को 2-3 बजे सो। वो भी सही नहीं, जिंदगी वैसे ही झंडे और तो इसलिए अब काउंसलर पे छोड़ दो, प्रोग्राम पे छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपके आगे प्रोग्राम के आगे सरेंडर कर दिया है। तो मैंने वापसी कर ली। मैंने कहां से वापसी कर ली? मैंने वापसी कर ली मेरठ से। मैं भी पहले चला, बहुत बार क्या हुआ मेरे साथ, वापसी की नशा छोड़ा, थोड़े दिन बाद फिर कर लिया, फिर आ गया, फिर छोड़ा, फिर वहीं आ गया, फिर वापस ईद करी, फिर वहीं आ गया। मतलब मैं कभी पॉइंट पर, दिल्ली पर, तरक्की की राह पर कभी गया ही नहीं। मैं क्या करता रहा? छोड़ी पीली और एक चक्रव्यूह मेरे जिंदगी में बन गया। और बहुत सारे मेरे साथी ऐसे थे जिन्होंने पकड़ी छोड़ी भी नहीं, वो सीधे कहां चले गए? खाई में, शमशान घाट। ये जो 100 किलो उनके पास इज्जत मान मर्यादा बैंक बैलेंस रिश्ते नाते सब कुछ था, ये सारा गया खत्म। बंदाई का मुस्ताई का। चलो जी, जय राम सीताराम। मसला ही। तो मैंने कैसे वापसी की, मोहन ने कैसे वापसी की? पकड़ लिया, मोहन दे दूंगा, मोहन कह रहा नहीं मैं जाऊंगा, भाई नहीं मोहन सिंह, मतलब एक घेरा बना दिया हमने। एक क्या कर दिया? घेरा बना दिया। मोहन सिंह जब रिकवरी में आया तो हमने मोहन सिंह के आजू बाजू क्या लगा दिया? घेरा बना दिया।
4-5 लोग चेप कर दिए इसके, इसको पकड़ना, मैं भी, वो भी, ये भी, सब लग गए। तो एक माहौल बन गया। कैसा माहौल बन गया? रिकवरी का माहौल बन गया। हमने घेर लिया। किसको घेर लिया? मोहन जब इलाज में आया तो हमने इसको घेर लिया, और इतनी बुरी तरह घेर लिया कि मोहन चाहकर भी कहीं नहीं जा पा रहा। तो हम आपके साथ भी क्या करना चाह रहे हैं? आपके साथ भी क्या करना चाह रहे हैं? आपको घेर के क्या करना चाह रहे हैं? कि वापसी कर लेगा। देखिए, जो जितनी जल्दी जहां से वापसी कर लेगा उतना अपना माल बचा लेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। और जो अड़ जाएगा, हमें हठ योग में नहीं जाना है। हठ योग समझ रहे हैं? मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे यहां क्यों रखा, ये हट में नहीं जाना। हमको समाधान में जाना है। समाधान हट ढूंढना है, समाधान की हट लगानी है, जिद लगानी है, एंकर लाना है। किसका? कि मैं समाधान ढूंढ के रहूंगा, समाधान लाके। ये भी तो एक अहंकार हो सकता है ना, कि मैं समाधान लाके रहूंगा। ये कर लो ना यार, मैं यहीं से वापसी। लेकिन अपने आप नशा नहीं छूटेगा, हमें सहारा लेना होगा। हमें 12 स्टेप, हमें मीटिंग, हमें काउंसलर, हमें सहारा लेना होगा। अरे सेंटर में तो आप 5-6 महीने हो यार, पूरी जिंदगी तो हमको काउंसलर, स्पॉन्सर, मीटिंगें करनी है यार। और ये सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, मोहन भी कर रहा है, आप भी करो यार। एक बार फोन। तो मेरे को अभी यहां पे क्या चल रहा है? यहां पे क्या चल रही है? आपकी तैयारी चल रही है। किस बात की तैयारी चल रही है? कि मेरी बिल्डिंग बड़ी बनेगी, ऊंची बनेगी। और बनेगी कब? जब मैं यहां पूरा इलाज दूंगा, जब मैं यहां अपने काउंसलर की माननी सीख जाऊंगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी सीख जाऊंगा। कितने लोग हैं आपको नहीं है? आए थे आप? कितने लोग आए? ये सीखो, यहीं से सीखो, यहीं से करना शुरू कर दो। डायरेक्शन फॉलो करना, बात को मानना। इस टाइप हमारा क्या कह रहा है? हमारे कदम, हमारे 12 कदम पढ़े आपने? पढ़ते हैं आप? रोज पढ़ते हैं। हमारे कदम क्या कह रहे हैं? वो कदम की प्रैक्टिस मुझे यहां करनी है। मेरा पहला कदम क्या कहता है? बस पहला कदम क्या कह रहा है मेरा? हमने कबूल किया, हमने स्वीकार किया कि मैं अपने नशे के आगे शक्तिहीन हूँ। मतलब पावरफुल हो गया थे, मतलब हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं नशे के आगे शक्तिहीन आज भी हूँ, कल भी था और हमेशा। मैं नशे के आगे शक्तिहीन रहूंगा। मैं व्यक्तियों के आगे, परिस्थितियों के आगे, हालातों के आगे, बहुत सारी और चीजों के आगे भी शक्तिहीन हूं और आगे भी। ये मुझे हमेशा याद करना है। हमारे 12 कदम, सेंटर तो 5-6 महीने, उसके बाद क्या? उसके बाद मीटिंग। ये 12 कदम, पहला कदम कहता है मैंने स्वीकार किया पावरलेसनेस। दूसरा कदम, मैंने विश्वास किया कि मुझसे कोई बड़ी शक्ति है जो मेरा मन और बुद्धि को स्थिर करके मेरा जीवन सुधार सकती है। और तीसरा कदम, मैंने अपने इच्छा सुपुर्द कर दिया, सरेंडर कर दिया। तीसरा कदम कहता है सरेंडर कर दो यार। तो ये प्रैक्टिस करो आप यहाँ। उसके बाद आपको आप मीटिंग करनी है हमें पूरी जिंदगी, उसके बाद हमें प्रोग्राम करना है। ये तो हमारा क्या हो रहा है? रिहर्सल, प्रैक्टिस। और वो करो ईमानदारी से। जितनी ईमानदारी से आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी क्या होगा? और हम चाहे 100 किलो ना कमा पाए, हम चाहे इसके बाद, लेकिन एक सबसे अच्छी बात होगी कि हम गंवा नहीं रहे और हम अब उसमें इजाफा कर रहे हैं। इज्जत मान मर्यादा में, बैंक बैलेंस में, नौकरी में, अपनी बहुत सारी और चीजों में क्या कर रहे हैं? हम
उसमें इजाफा कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसमें बढ़ा रहे हैं, एक एक चीज डाल रहे हैं रोज। और जब महीना साल जब हम आगे 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 बढ़ते रहेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बैंक बैलेंस, हमारी इज्जत मान में रहेगा, हमारे बच्चे कैसे प्यार करेंगे हमको। ये मेरा अनुभव है कि इतनी कीमती चीजें आपको मिलने वाली हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मेरे जीवन में इतना कुछ मुझे। तो दोस्तों ये मेरे को वापसी करनी है, मुझे जो रास्ता भटक गया हूं मैं, देखिए मेरी सद्बुद्धि कहां पर आती है। गाजियाबाद आएगी, मुरादनगर आएगी, मोदीनगर आएगी, मेरठ आएगी, जितनी जल्दी आ जाए उतना। और सद्बुद्धि जब आएगी जब आप खुश रहेंगे, जब आप खुश रहेंगे, ओपन माइंड होके यहां पर सीखेंगे कि हाँ जी मेरे को यहां, आप कहते मुझे 2 महीने हो गए, 1 महीना हो गया, अरे यार कभी सोचा है कि नशे में कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, कितना नुकसान हो गया। अब तो कम से कम आपकी तैयारी है घर जाने की। अगर बलिदान नहीं दोगे, ये समय नहीं दोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। उसके यहां कोई जिंदगी में थोड़ी रहना है यार, अपना काम बनाओ और जुड़ के रहो। मैं इस कार्यक्रम में आया था, आज तक गया कहीं, मेरे रोल बदल गए। मोहन सिंह गया कहीं, 17वां साल चल रहा है उसको, गया कहीं, रोल बदल गए। आपके भी रोल बदल जाएंगे। यहां से संबंध नहीं तोड़ना, मीटिंग से संबंध नहीं तोड़ना, प्रोग्राम से संबंध नहीं तोड़ना। अब आ गए तो बस रहना है और चलना है और जीना है, यही हमारे लिए जीवन। और देखिए अगर ये करते हैं आप, ये कार्यक्रम करते हैं आप, तो मैंने जो भी लोग ये कार्यक्रम करते हैं, मैंने सबको तरक्की करते हुए देखा है, हर तरह की तरक्की, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इकोनॉमिकल, सामाजिक, सारी तरक्कियां मैंने करते देखा है। और ये झूठ नहीं है। अगर आप भी इस रास्ते पर चलते, शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, हर चीज जब भी आप शुरू करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। जब हम एक चोला उतार के दूसरा चोला पहनते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती ही। तो उसको आप ये ना समझें, बस महसूस आज इसलिए होता है हमको दर्द कि आप, क्योंकि आज जिंदगी में नशा था तो कोई दिक्कत लगती नहीं थी, अब नशा नहीं है और यहाँ पर थोड़ा दिक्कत में है, तो उठना बैठना सोना यहाँ पर नियम के हिसाब से तो थोड़ी दिक्कत होती है। बस ये झेल लिया आपने तो आप। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति जितनी भी जल्दी हो, वो उतनी जल्दी क्या करे, वो उतनी जल्दी तरक्की कर ले, उसकी थोड़ी सी आगे कर ले, जो नीचे से पकड़ के। तो जितने भी लोग यहां पर हैं उन सबकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। ले उठा रखा फोन, ले। तो जितने भी लोग यहां पर हैं, उन सबकी अपनी जिम्मेदारी बनती है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर। तो देखिए हमारा जो कार्यक्रम है, जो मैंने किया है 12 स्टेप नारकोटिक्स एनोनिमस, एल्कोहलिक एनोनिमस, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं दुनिया में जो ये प्रोग्राम करके नशा मुक्त हो गए। आप भी होंगे, बस आपको जरूरत है, क्या जरूरत है आपको, सारे जुड़ जाइए। अगर आपने जुड़ गए तो काम हो गया। जल्दी नहीं करनी, जल्दी। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो होते हैं वो जल्दी में होते हैं, कहिए मेरे को जल्दी से, जल्दी मत करो, समय दो अपने को भी और प्रोग्राम को भी और काउंसलर को भी समय दो यार। थोड़ा शांत होके अपने आप को समय दो। समझ में दोस्तों, अगर इतनी सी चीज मैंने कर ली तो मेरी बात, चलिए मेरे साथ सारे लोग कहेंगे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा है, ये
गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए। कभी तो होगी चमन, कभी तो होगी चमन, बेटी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जमीन पर, जमीन पर तू जिंदा है।